Hello my dear students, in this स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है ना, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से है ना बी गिव द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर है ना। पिछले क्लासेस में मैं आप लोग को स्क्वायर के कंसेप्ट को मैंने समझाया था। आज हम आपको स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को समझाने जा रहे हैं है ना, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। अगर इस टॉपिक का नेम दे जो मैं पूरे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट है ना, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट है ना, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। देखिए बिल्कुल आपके जो भी है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी स्क्वायर रूट्स का बहुत बड़ा रोल है। स्क्वायर रूट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी को एक जगह हम कंबाइन करके है ना स्मॉल फॉर्मेट के हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान समझिएगा। खैर ये डिफरेंस तो बुक्स का है, क्या है स्क्वायर रूट किताबी जो प्रक्रिया है उसको बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, मान लें कि एक्स का स्क्वायर रूट निकालना है, मेरा टारगेट ये है एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स का स्क्वायर रूट है ना, ये मेरा निपटल है। मतलब हमने उस सीड को बोने का काम करेंगे कि भाई एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा। मतलब समझ लीजिए भाई क्या है कि कोई बीज बोना है तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर बोएंगे, मतलब इंटरनल में होगा। कोई ऐसा नंबर होगा इंटरनल होगा, उसके ऊपर क्या होगा वो समझ में आएगा है ना। ये मेरा टारगेट हो गया। दैट विच विल मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ है ना, जब उस नंबर को एक्स टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गया। चलिए बी डिनोटेड एज, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान समझिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्स है ना, मतलब हम ये जो मेरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये मेरा जो फॉर्म है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्स को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में सबसे पहले ये तो हमें जानना चाहिए ना, हाउ टू राइट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। मतलब क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, किसी नंबर को स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, हाउ टू बी राइट है ना। बस और हमारे मन में टॉपिक्स पढ़ने के प्रति मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरा क्वेश्चंस क्या है, अंदर से क्या होता है ना, क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर लिखने का तरीका बेटा कि आप यहाँ पे एक देखिए, ये ही हमारा क्या है, झोपड़पट्टी हो गया भाई। ये समझिए कि एक्स का क्या हो गया, झोपड़ी हो गया। क्या हो गया, झोपड़ी। देखिए बड़ा अलग टाइप का दिख रहा है ना। देखिए इसको स्टेट हम लोग देते इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पहले यहाँ से लाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से थोड़ा से ऊपर और फिर यहाँ से ऐसे। अच्छा से लिखना है, स्टेट होना चाहिए, ऐसा ना कि आप ऐसे घुमा दीजिएगा ऐसे करके है ना, ऐसे करके घुमा दीजिएगा है ना, ऐसा करके घुमा, गलत है, गलत लिखना है ना। थोड़ा सा ध्यान से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। एकदम सीधा ऐसे करना है ना, ऐसे भी नहीं, एकदम स्ट्रेट करना है ऐसे। ये तो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया ना, अभी गलत कर रहे हैं इस तरह से। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस सिंबल को देने के लिए सीखेंगे। ये सिंबल किसका है भाई, ये साइन किसका है, सिंबल किसका है, ये सिंबल आपका स्क्वायर रूट का है और अंडर रूट का है। समझ में आ गया तक, कोई डाउट, नो डाउट ना। चलिए स्क्वायर रूट और अंडर रूट का सिंबल है ना, स्क्वायर रूट अंडर। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ कि ये जो एक्स के ये जो यहाँ पे जो अंदर में है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। क्यों है भाई, बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि जानते हैं किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं होता है तो टेंशन लड़ाई होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, टेंसलेस होता है ना। तो देखिए एक्स क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है ना, नो एनी टाइप्स ऑफ है ना वॉरो, उसके पास कोई कर्ज नहीं है। समझ गया। तो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप याद रखिएगा वहाँ पे बोरो मतलब कोई बोरो नहीं, कोई उसमें कोई कर्ज नहीं उसके अंदर है ना, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया। कभी कोई कर्जदार यहाँ पे जो वैल्यू होगा क्या होगा, निगेटिव में नहीं, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ रेंज क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है। ऐसे 0 भी ले सकते हैं है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। स्क्वायर रूट 0 क्या होगा, 0 होगा। समझ आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स को लिख रहे हैं। ये सिंबल जो हमारा इस तरह से है, इसको हम लिखने का एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट, ये जो फॉर्म यहाँ पे है, ये सिंबल इसके अंदर जो पॉजिटिव नंबर होंगे इसको हम ब्रैकेट को देकर पावर 1/2 दे सकते हैं है ना। ये जो सिंबल होता है इसका पावर 1/2,
और रूट एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों फॉर्म में आप रूट एक्स है तो एक्स के पावर 1/2, अगर पावर 1/2 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। आपको सीधे ऐसा रहेगा ना कि √5, तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखोगे? 5 to the power 1/2, है ना। √6 क्या होगा? 6 power 1/2, ठीक है, बस हमारा। तो इसके तरीके से अगर ऐसा रह गया तो आपको सीधे ऐसा रह गया कि 100 to the power 1/2, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर 100। समझ में आ गया? तो इस फॉर्म्स को मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे समझाया। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। √4 का √4 क्या हो? 2 हो गया। कैसे हुआ भाई इट इज फॉर्म? √4 2 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है? देखिए एक तरीका है कि 4 के पावर 1, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ें कि √4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में कर सकते हैं ना। और 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? पावर टू पावर, आपने एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे ना, पावर टू पावर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, 2 का आंसर हो गया। एक तरीका ये है कि आप एक्सपोनेंट के मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा मेथड क्या है? देखिए √9 का वैल्यू आपके क्लास 8 का जो एक्सरसाइज है, आपका जो भी 3 एक्सरसाइज है, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ नंबर जो है, लार्ज नंबर इस तरह से दिया हुआ रहता है ना, इस तरह से, है ना। और इस तरह के नंबर जो है आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरह का नंबर दिया हुआ रहेगा, और इस नंबर्स का आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बनाना होगा। तो क्या होगा? √9, है ना। देखिए इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने वक्त ये ध्यान रखना है कि जो नंबर होगा क्या होगा? पेयर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए। समझ में आ गया? है? तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। क्या ले रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे आपको ये बोल दिया कि 343 इज ए नंबर, है ना। व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर, इस नंबर में किस नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको इससे करेंगे, है ना। तो इस तरह से होगा 7 × 7 × 7, है ना। अभी पेयर में आ गया ना, पेयर में, लेकिन ये पेयर में नहीं है, तो सेम नंबर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड बोल दिया तो इसी डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? हाँ, इस तरह से 2 आपका फॉर्मेट एक्सरसाइज में आती है, आसानी से बन जाएगा ना। हाँ, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, है। वो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, 4 5 6 से पढ़े हैं, तो उस तरीके से अपने अनुसार बनाइएगा। चलिए ये समझ गया। तो ये मेथड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। चलिए इसको देखिए पहले। इफ द स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू बाई, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर बाई के इक्वल है, किसी नंबर का स्क्वायर बाई के इक्वल है, तो देखिए x स्क्वायर, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये पावर जो है ना बेटा, ये जो पावर है उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाता है, तो पावर इस तरह से स्क्वायर रूट चला जाता है। या अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं x इक्वल टू बाई के पावर 1/2, ऐसे याद रखिएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो सेम चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई डॉट नहीं ना। तो देखिए ये एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, जो कि मैंने पहले पढ़ चुका है ना। स्क्वायर रूट में कैसा वैल्यू होता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वैल्यू मॉडलेस हम लोग पढ़े हैं, मॉडलेस ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, है ना। मॉडलेस कैसा वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू। साइन ऑफ मॉडलेस ऑल पॉजिटिव वैल्यू देता है। समझ आ गया? तो देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म इसके कैटेगरी में यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म, है ना। एक √x का स्क्वायर क्या होगा? ए मॉड x, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? देखिए x इज ग्रेटर देन 0, है ना। और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, x देगा, और x 0 से छोटा होगा तो इसके प्रति भी हम इस जो मैं फैक्ट जनरल फॉर्म बताया, इसके प्रति मैं आपको एग्जाम्पल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे। समझ गया? जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। खैर देखिए यहाँ पे मैं इसको इसके तौर पे एक एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखिए x स्क्वायर 25, है ना। x ये क्या हो गया? अभी मैंने इसके तौर पे जो बताया, इस तौर पे x स्क्वायर 25, है ना। तो 5 का स्क्वायर हो गया जी, हो ना। और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? 1/2 होगा ना। अदरवाइज कह सकते हैं क्या?
बताइए, स्क्वायर रूट है ना, आप पावर में 1/2 कीजिए तो स्क्वायर रूट कीजिए, बोथ आर इक्वल है ना, तो आंसर क्या होगा +-5 है ना। एक देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपने क्लासमेट से किसी से पूछिए, आपको क्या ऑप्शन मारेगा समझ में आ जाएगा, खुद आप इसका इफ x स्क्वायर 25 देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा, है ना, बताइए। x देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव देगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, यहाँ के अनुसार अगर बताया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव इसके मार दीजिएगा, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, इसका वैल्यू 2 होता है। देखिए x के पावर कितना होता है, 2 है ना, x के पावर कितना है 2। देखो x का x + 5 = कितना 0, x = कितना -5, x के पावर कितना 1 है। लीनियर इक्वेशन वैल्यू कितना पावर में डिग्री 1 होता है ना, लेकिन जब डिग्री जितना डिग्री होगा, आगे पढ़ाएंगे आपको 10th क्लास में, जितना 9-10 में जितना डिग्रीज होगा उतना ही वैल्यू होगा। एक टॉपिक पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहा है क्या टॉपिक पढ़ना उसके अनुसार। लेकिन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए इसका हम प्रूफ, इसका आंसर होगा +-5, क्या होगा +-5। यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, इसके अनुसार समझ गया, 2 वैल्यू आएगा। देखिए इसका बिल्कुल वेरीफाई प्रूफ देखिएगा, इफ x स्क्वायर 25 देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर 25, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करें, 25 को इधर लाया है तो माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा ना, है ना। अब देखिए 25 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है ना जी, तो क्या हो गया। अब a स्क्वायर में b स्क्वायर क्या होता है, a + b इंटू a - b। मैं यहीं पे आपको 8 क्लास के स्टैंडर्ड में ही बता दिया क्यों इसका वैल्यू +-5 होता है ना। तो क्या हो गया, a + b और a - b, a + b और a - b, तो a + b और a - b, है ना। क्या होगी, x = -5, x = 5, समझ में आ गया। देखिए जब दोनों 0 होगा ना, ठीक है, मजा आया। Have you interested in this class? Okay. Thanks. What is all?